कि नगर परिषद इतना दिनों से हिलसा में बना हुआ है, लेकिन आज तक विकास का कोई भी कार्य जो है कहीं पर दिखता नहीं है। लेकिन करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है प्रतिवर्ष, और लेकिन क्या खर्च हो रहा है और कहाँ काम हो रहा है ये दिखाई नहीं देता है। प्रत्येक वार्ड में जो है ना स्वच्छ जल के लिए आरओ वाटर का लगाने करके पानी मिले, ताकि वार्ड के बीच में सांस्कृतिक भवन और सामुदायिक भवन का निर्माण हो, उत्तम शौचालय की व्यवस्था करना, जिससे ग्रामीण लोग आते हैं यहाँ पर बाजार, तो उनका न घर है, न दरवाज़ा है, न कहीं कुछ है। गली को जो भी गली का ढलाई हो रहा है या घर बन रहा है, जो लेवल मार्किंग के हिसाब से नहीं बन रहा है तो। नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ। बता दें कि नगर निकाय के अनुसार हिलसा नगर परिषद का चुनाव हो रहा है। वास्तव में हिलसा में सरगर्मी तेज है और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हिलसा नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी रणधीर कुमार और पंकज कुमार हैं, जो कि बल्ब छाप से चुनाव लड़ रहे हैं और इनका क्रम संख्या 19 है। किन मुद्दाओं के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आइए बातचीत करते हैं। बताइए सर। नमस्कार। सभी लोगों को, नगरवासियों को, बड़े को प्रणाम एवं छोटे को शुभ आशीर्वाद, माताएं एवं बहनें को भी प्रणाम। मैं नगरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि मेरा क्रम संख्या 19 है, जो बल्ब छाप चुनाव चिन्ह मिला है, उस पर एक करके वोट भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। विजय बना करके मैं नगरवासियों के लिए जो घोषणा पत्र में सर जानना चाह रहे हैं आपसे कि नगर परिषद का चुनाव आ रहा है, 29 प्रत्याशी हैं, अपने अपने फील्ड में उतरे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कोई नली गली कई तरह की समस्या को लेकर आ रहे हैं। कोई भी जिस तरह पार्टी जदयू, बीजेपी, आरजेडी है, एक घोषणा पत्र करती है, किसी ने नहीं किया, लेकिन आपने किया है घोषणा पत्र। मैं दिखाने का काम कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि उन्होंने घोषणा पत्र रखा। क्या क्या घोषणा है, आप अपने मुँह से कहें। मैं नगरवासियों से अपील किया हूँ कि नगर परिषद इतना दिनों से हिलसा में बना हुआ है, लेकिन आज तक विकास का कोई भी कार्य जो है कहीं पर दिखता नहीं है। लेकिन करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है प्रतिवर्ष, और लेकिन क्या खर्च हो रहा है और कहाँ काम हो रहा है ये दिखाई नहीं देता है। इस बार बहुत सौभाग्य हुआ है कि मुख्य पार्षद का चुनाव जो है जनता के द्वारा सीधे हो रहा है, नहीं तो हर बार क्या क्या होता था वो जनता जनार्दन सब अच्छी तरह से देखते थे और समझते थे, लेकिन मजबूर थे कि वो कर भी क्या सकते थे कि जो प्रतिनिधि चुनते थे उसके बाद जिनको मुख्य पार्षद बनाया जाता था वो सही रूप से अनुपालन और संचालन ही नहीं कर पाते थे, तो जनता तक लाभ 100% दरवाजे तक कैसे पहुँचता। इसलिए मैं चुनाव के पहले ही इस बार मैंने मूड बनाया और लोगों को आग्रह करने का काम किया कि मैं क्या क्या करूँगा और चुनाव किस मुद्दे पर लड़ूंगा। इसके लिए मैं एक सोचा कि ऐसा करते हैं कि इतने लोग प्रत्याशी हैं तो एक घोषणा पत्र जारी किया जाए कि हम 5 साल के लिए अगर हमको जनता चुनती है तो उनके लिए हम क्या क्या प्रारूप के साथ काम करेंगे और कैसे नगर जो है स्मार्ट हो सकता है, जो मैं बारी बारी से बता रहा हूँ। क्या घोषणा पत्र है? सबसे पहले है कि नगर परिषद को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार यहाँ नहीं चलेगा। दूसरा है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, प्रत्येक वार्ड में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, आरओ फिल्टर वाटर लगा करके, जैसे अभी तक हिलसा में या अखबार में आए दिन आते रहता है कि पानी में फ्लोराइड और यूरेनियम की मात्रा जो है काफ़ी बढ़ गया है, जिससे कैंसर और भी कई अन्य सारी घातक बीमारी जो है उत्पन्न हो रहा है। इसके कारण मैं सोचा कि प्रत्येक वार्ड में जो है ना स्वच्छ जल के लिए आरओ वाटर का लगाने करके पानी मिले, ताकि उनको बीमारी कम से कम। तीसरा है सभी वार्डों में जल जमाव की समस्या। कहीं भी जल जमाव है जिसके कारण कि मच्छर, डेंगू और भी कई तरह के बीमारी उत्पन्न हो रहा है, जो ना हो, जल जमाव समाप्त हो जाएगा। नाली का साफ सफाई जो है, नाली से कचरा निकाल करके रख देते हैं तो गीला कचरा जो है, मल मूत्र जो है, उसमें काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा कीटाणु है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। गाड़ी चलने से, आदमी चलने से, या सूख कर करके जो डस्ट बनता है जिससे आदमी को वो शरीर के अंदर घुस जाता है ऑक्सीजन लेने के दौरान, उसके कारण भी बहुत सारा बीमारी उत्पन्न होता है। उसको भी हमको समाप्त करना है कि गीला कचरा तुरंत जो है
वहाँ से निकाल करके नाली से हटा देना है ताकि वो बीमारी नहीं फैले। चौथा है हर वार्ड को स्मार्ट बनाना। पांचवा है कि हर 2 वार्ड के बीच में सांस्कृतिक भवन और सामुदायिक भवन का निर्माण हो, ताकि जिनके पास कम घर है, छोटा छोटा घर है, तो परिवार को नहीं रख पाते या परिवार ज़्यादा आ जाते हैं तो उनको परेशानी होती है, दूसरे जगह जा करके या दूसरे के घर में रखना पड़ता है। तो कम से कम सामुदायिक भवन या सांस्कृतिक भवन रहेगा तो वहाँ पर परिवार को एडजस्ट करके रखेंगे और उनको कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा, वो सरकारी रहेगा और घर के बगले में रहेंगे। कोई छोटा छोटा कार्यक्रम है, शादी विवाह बर्थडे भी कर सकते हैं। जो छोटे परिवार हैं उनको बहुत लाभ होगा इससे। उसके बाद है प्रत्येक वार्ड के गली में चौक चौराहा के आसपास में शौचालय, उत्तम शौचालय की व्यवस्था करना, जिससे ग्रामीण लोग आते हैं यहाँ पर बाज़ार, तो उनका न घर है, न दरवाज़ा है, न कहीं कुछ है, तो उनको शौचालय जाने की भी समस्या बहुत काफ़ी है। हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लोगों ने कह रखा है कि खुले में शौच नहीं करना, और उसके लिए यहाँ नगर परिषद है, 70 साल से यहाँ सरकार चल रहा है, लेकिन अभी तक शौचालय की व्यवस्था नहीं हुई। तो बताइए कितनी विषमता है। पैसा इतना आ रहा है, इतना खर्च हो रहा है, लेकिन किस चीज़ में हो रहा है पता ही नहीं चलता। उसके बाद जो है कि गली को, जो भी गली का ढलाई हो रहा है या घर बन रहा है, जो लेवल मार्किंग के हिसाब से नहीं बन रहा है, तो समतल गली और नली नहीं बन रहा है, जिससे कि पानी का बहाव हो। अगर लेवल फिक्स करके नाली और गली बनाया जाएगा तो समतल और सुदृढ़ होगा, और उसके साथ अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य होगा। तो जब घर बन रहा है, घर ढाल रहे हैं, तो घर का प्लास्टर हुआ जो 100 साल 50 साल चल रहा है, लेकिन गली का ढलाई हो रहा है तो 5 साल में समाप्त हो जाता है, 2 साल में समाप्त हो जाता है, साल भर में समाप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं परेशानी है, कहीं ना कहीं लोग कार्य करने वाले नहीं हैं, नहीं दिख रहे हैं, या लोग को कार्य का अनुभव नहीं है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। उसके बाद है कि किसान भी हैं। नगर परिषद क्षेत्र में बहुत सारे लोग किसान भी हैं, जिनको सरकारी किसान का लाभ नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? उनको अच्छे समय पर बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, तेल नहीं मिल रहा है, बोरिंग का समस्या है, पानी का समस्या है। उसको भी हम दूर करने का काम करेंगे। किसानों के लिए भी एक कार्य करना है, और भी अगर ज़रूरत पड़ा तो और भी दूसरा कार्य भी किया जाएगा। असहायों के बीच आवास योजना। आवास योजना जो है कि जितने भी असहाय गरीब परिवार हैं, गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं, जीवन बसर कर रहे हैं, जो विडो हो गए या हैंडीकैप्ड हो गए, विकलांग हो गए, उनको 100% जो है हम आवास योजना के तहत लाभ दिलाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ है कि बस पड़ाव अभी तक यहाँ नहीं है, सड़क पर बस लगती है, जिससे काफ़ी समस्या है, काफ़ी तरह के परेशानी है। किसी को निकलना होता है तो हिलसा में 1 घंटा आधा घंटा, आदमी बाईपास बनने के बाद भी जाम हो रहा है। फुटपाथी दुकानदार हैं, उनके लिए हम ज़मीन आवंटन करके दुकान आवंटन करेंगे, ताकि सारे लोग को चिन्हित करके हम सभी फुटपाथी दुकानदार को दुकान मुहैया कराएंगे। हम मुहैया कराने के बाद उनको सड़क पर सामान बेचने की आवश्यकता नहीं होगी, धूप बारिश से उनको निजात मिलेगा, और हर जगह पर हर गरीब को हर तरह से लाभ देंगे। वृद्धा पेंशन योजना हम 100% लागू करेंगे। पार्क का निर्माण जो बहुत वर्षों से यहाँ पर पैसा आया भी, टेंडर भी होने वाला था, वो भी नहीं हुआ। किस कारण नहीं हुआ ये कहना हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि सरकार का योजना है, वो कैसे चला रहे हैं ये हम नहीं जानते। लेकिन लोगों के बीच में चर्चाएं थी, माननीय मुख्यमंत्री भी आए थे, और भी लोग हैं, पुराने विधायक भी थे, वर्तमान विधायक भी हैं। सब लोग कहे कि पार्क का निर्माण कराएंगे, 100% गारंटी है, लेकिन आज तक पार्क का निर्माण हुआ और राशि भी लौट गया। तो ऐसे लोगों जो प्रतिनिधि बने, जो भी सरकार का हिस्सेदारी का पैसा अगर हमारे नगर तक आती है, तो उसको 100% अगर धरातल पर नहीं उतारने के लायक है, तो ऐसे प्रतिनिधियों को जनता से मैं आग्रह करता हूँ कि चुनने की ज़रूरत नहीं है, जो कि जनता के हित में कार्य नहीं कर रहे। उसके बाद आज के परिस्थिति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के हिसाब से चल रहा है। युग जो है इलेक्ट्रॉनिक बन चुका है।
इसके तहत देखा जाएगा कि जब जितना भी सारा कंपनी से लेकर के बिजली विभाग है या कंपनी है, हर चीज़ का एक टोल फ्री शिकायत एवं सुझाव का कार्यक्रम रखा जाए हर विभाग में। तो मैं इसी के तर्ज पर नगर परिषद में भी मैं टोल फ्री का व्यवस्था करूंगा और टोल फ्री का शिकायत एवं सुझाव से निवारण एक संस्था बना दूँगा, ताकि किन्हीं को आवश्यकता है, कोई आवश्यकता है तो उस पर फ़ोन करके शिकायत कर सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद जो शिकायत दर्ज करेंगे 24 घंटा में निपटारा होगा। इसका हम संकल्प लिया है ताकि कम से कम लोगों को परेशानी। दूसरा है और भी है, इसके साथ साथ चौक चौराहों पर CCTV कैमरा लगाना ताकि अपराध से नियंत्रण हो सके, घर में लोग चैन से सो सकें। हमारे नगर में कौन प्रवेश कर रहा है और कौन नगर से प्रवेश से बाहर हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उस पर नियंत्रण रहे ताकि कोई अगर कोई किसी तरह का घटना का अंजाम दे करके बाहर जा रहा है या घटना के अंजाम देने के लिए अंदर आ रहा है तो उसको हम चिन्हित करने का काम करेंगे ताकि इसमें अपराध पर नियंत्रण हो सके। सब्जी दुकान है और सब्जी मंडी का स्थापना। सब्जी दुकानदार जितने भी हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं और ठेले पर जो सब्जी बेच रहे हैं, उनको भी हम दुकान कहीं ना कहीं अवस्थित आवंटन करके ज़मीन है बनाने का काम करेंगे और उनको भी कहीं ना कहीं हम जो है कि दुकान बना करके उनका जो है कि जीवन यापन का एक अस्थायी समाधान देंगे ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत उनको भी ना हो। हर जगह पर जितना भी सड़क के किनारे फुटपाथ बनाएंगे ताकि पैदल लोग जो है चल रहे हैं, अब आकर के उधर से बाइक आता है, गाड़ी आता है, ट्रक आता है, धक्का मार देता है, कभी गिरा देता है, कभी गोड़ तोड़ देता है, तो इस समस्या से भी हम निजात दिलाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ पैदल यात्री को, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, बच्चे हैं, थक जाते हैं या किसी चीज़ के लिए कहीं पर वेट करना है तो उसके लिए धूप में बारिश में भीगना पड़ता है। जगह जगह पर स्टील चेयर शेड युक्त लगाएंगे ताकि उनको वेट करने का और ठहरने का, बैठने का 10 मिनट जगह पर ज़रूरत हो। इसके साथ साथ पूरे नगर परिषद में वाईफाई की सुविधा ताकि नगर वासियों को मोबाइल में पैसा जो है भराना पड़ रहा है और नेट जो चलाने के लिए अपना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, उसके लिए हर तरह के संसाधन है मुहैया कराएंगे ताकि नगरवासी को अपना पॉकेट कम ढीला करना पड़े और सरकार का जो है राशि से उनका सहयोग होता रहे। ये सभी सारी योजना के साथ मैं दृढ़ संकल्प लिया हूँ कि सरकार के जितनी भी सारी योजनाएं हैं मैं 100% जनता के दरवाजे तक भ्रष्टाचार मुक्त के साथ मैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करूँगा ताकि जनता जनार्दन के पास जो भी नगर का योजना है 100% उनके दरवाजे तक भ्रष्टाचार मुक्त होकर पहुँच सके और उनको लगे कि जो आज तक नहीं हुआ इस बार होने की संभावना है। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि क्रम संख्या 19 पर बल्ब छाप को एक बार विजय बनाएं ताकि आपका सेवक अच्छा से नगर का संचालन कर आपकी सुख सुविधा का भागीदार बने, अपना सेवक चुने, स्वामी। यही चंद शब्दों के साथ सभी लोगों को प्रणाम।